अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये कुछ लिमिट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था और उसके बाद लिमिट को फाइंड करने के कुछ मेथड्स भी देखेंगे। इनफैक्ट आज जो हम ये 12 एग्जांपल्स करेंगे, इनमें मोस्टली जो यूज़ होने वाला मेथड है वो लोपिटल रूल है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो अब देखें, इसके आंसर मैंने साथ में इसलिए राइट कर दिए हैं, ये रेड कलर में क्वेश्चन है और ये ग्रीन में जो राइट किए हुए ये इनके आंसर्स है। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सारे देखे हैं तो ये एग्जांपल्स आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा आप वीडियो को पॉज कर लें, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप करें और अपने आंसर्स भी मैच कर लें। तो जिस क्वेश्चन में, अब देखें ऐसा प्रैक्टिस मैं आपको ये दे रही हूँ, तो जिस क्वेश्चन में आपको इशू आता है वो मैं आपको सारे इनफैक्ट करवा दूँगी। जिस क्वेश्चन में आपको इशू आता है तो जस्ट आप उसी क्वेश्चन को देख लें, बहुत बेहतर होगा अगर आप ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप अपने आंसर्स भी मैच कर चुके होंगे। अगर आंसर मैच कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे या उसका मेथड समझ नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो इसमें देखें, हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 तक जा रहा है और ये x² माइनस 4x माइनस 2, ये एग्जाम्पल हमें गिवन है। तो अब देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करें देन भी आंसर आ सकता है। कैसे? अगर मैं इसका फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दूँ, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, तो माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, ऊपर x प्लस 2 आ जाएगा। तो जब 2 लिमिट पे पुट करेंगे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। बट अगर इसको हम लोपिटल रूल से देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ऊपर क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। डिवाइजर में 2 माइनस 2 अगेन 0, तो मीन्स ये अब 0/0 फॉर्म बन गई। तो इस पर हम जो मेथड पढ़ा था लोपिटल रूल, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है कि आप ऊपर वाले जो भी ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो 2x का x² का डेरिवेटिव 2x एंड 4 का 0, डिवाइजर में x का 1 एंड 2 का अगेन 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें अगर मैं लिमिट को पुट करूं, लिमिट x अप्रोच 2 करवाऊं, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तो देखें, यहाँ से फार्मूला अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट हमने लोपिटल रूल अप्लाई करके फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया और हमारा आंसर जो है वो 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड वन, इसमें देखें, इसमें भी अगेन अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तब भी हो सकता है, और अगर आप फार्मूला अप्लाई नहीं करते तो इसमें जस्ट x को पुट करें। देखिए, ऊपर अगर x को मैं 2 रिप्लेस करूं तो √2 माइनस √2 अगेन 0 आंसर आ जाएगा। एंड डिवाइजर में भी 2 माइनस 2 तो 0, तो मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो √2 का डेरिवेटिव अगर लें तो ये 1/2 √x आता है एंड माइनस √2 का अगेन कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, डिवाइजर में x का डेरिवेटिव 1 माइनस ये 0, तो मीन्स माइनस 0 करें तो ये कट हो जाएगा। एंड डिवाइजर में 1 है तो ये भी डिवाइजर राइट करें या ना करें एक ही बात है। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो अब इसके अंदर हमने लिमिट अप्रोच करवानी है 2 को, तो इसमें जस्ट x की जगह अगर आप 2 पुट कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर ये आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें थर्ड वन। अब देखें, मैंने स्टार्ट इसलिए ये बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं। हम सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ताकि सिंपल पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, देन हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करते जाएं। इनफैक्ट लिमिट पे बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम करेंगे, जस्ट ये 12 नहीं करने, ये तो जस्ट एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दी है। अच्छा, सेकेंड हो गया था, थर्ड देखें। तो इसमें देखें अगेन कोस थीटा की जगह 0 रिप्लेस करें तो कोस 0 1 आ जाएगा। तो मीन्स 1 माइनस 1 0, डिवाइजर में भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अगेन इस पे लोपिटल रूल अप्लाई हो सकता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस का डेरिवेटिव साइन एंड डिवाइजर में थीटा का डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा। तो इसमें हमने लिमिट क्या पुट करनी है, लिमिट हमने x अप्रोच 0, x ने इनफैक्ट यहाँ पे थीटा है तो आप थीटा रिप्लेस कर दें। तो थीटा को 0 पुट करें तो 0 माइनस साइन 0, इनफैक्ट साइन 0 तो आंसर 0, डिवाइजर में 1 तो 0/1 अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल का आंसर आ गया।
अच्छा नेक्स्ट देखें 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें क्या गिवन है, x की पावर n। अब देखिए अगेन इसको चेक कर लेते हैं कि x की जगह अगर मैं a रिप्लेस करूं तो a की पावर n माइनस a की n, तो ये 0 हो जाएगा। अगेन डिवाइज़र में x की जगह a रिप्लेस करें, a पावर m माइनस a पावर m, तो अगेन डिवाइज़र में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं l'Hopital रूल। तो x पावर n का फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करें, पावर पहले पावर में से एक कम, एंड लिमिट जो है वो हमेशा एज इट इज़ ही आएगी। एंड नेक्स्ट वन, ये कांस्टेंट है माइनस a की पावर n भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट। अब जिसमें इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो जस्ट x आ रहा है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट x इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, अगेन a पावर m ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब देखिए n/m को सेपरेट कर लें, और यहाँ पे ये हो रहा है x की पावर n-1, और अगर m-1 को ऊपर ले जाएं तो ये -m और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, n/m, तो x की पावर n-m हो जाएगा। अब अगर इसमें जो लिमिट आ रही है इसको मैं पुट करती हूँ, तो n/m, x की जगह लिमिट a अप्रोच करवानी है, तो a n-m ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ भी है। अच्छा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये। इनफैक्ट आई थिंक आपने होप सो खुद भी कर ली होंगी ट्राई, अगर नहीं की तो आप देख लें। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। तो इसमें देखें 0 अगर मैं पुट करूँ, cos 0, अगेन आंसर 1, तो 1 - 1 0, अगेन sin 0 0, तो 0/0 फॉर्म। इट मीन्स इस पर हम l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस अब cos का डेरिवेटिव जो होता है वो sin थीटा, बट sin माइनस में आता है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड sin का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा। अब लिमिट अप्रोच करवाएं 0। अब देखिए मैं साथ साथ लिमिट राइट नहीं कर रही, बट ये आपने लिखनी है। हम एज MCQs एज अ रफ जब करेंगे तब राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर किसी एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन टर्म में कर रहे हैं तो ये आप इसको प्रॉपर वे में राइट करेंगे। अच्छा खैर, अब sin थीटा sin 0 पुट कर दें डिवाइज़र में cos 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0, तो मीन्स फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल है आपके पास 5 होगी 6। देखें लिमिट x टेंड टू पाई। अब देखिए पाई माइनस पाई डिवाइज़र में 0 हो जाएगा। अगेन साइन पाई की वैल्यू अगर देखें हम तो ये भी 0 हो जाती है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। पाई मीन्स 180, साइन 180 0 आंसर देता है, और जो कोस 180 होता है वो -1 आंसर देता है। अच्छा, अब इस पे भी मीन्स हम लिमिट इस पे 0/0 फॉर्म आ गई, तो मीन्स l'Hopital रूल अप्लाई हो सकता है। तो साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, एंड डिवाइज़र में ये हो जाएगा पाई का डेरिवेटिव अगेन 0, ये एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ रहा है, एंड -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो आप इसमें रिप्लेस करें अगर पाई को, तो cos पाई की वैल्यू क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, cos पाई डिवाइज़र में -1, cos पाई की वैल्यू -1 डिवाइज़र में -1, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमारी लिमिट x टेंड टू 0। अब सबसे पहले देखें sin 0 0, तो मीन्स डिवाइज़र में भी sin 0 0, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो हम इस पर अगेन l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव ले लें, साइन का डेरिवेटिव cos x, बट cos के अंदर देखें 2 टर्म्स आ रही हैं, x के साथ एक a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स आगे इसका डेरिवेटिव भी लेना है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ax को, तो इसका आंसर जो होगा वो a आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने a भी लास्ट में राइट करना है, एंड साइन का डेरिवेटिव अगेन cos bx, तो यहाँ पे अगेन इसके एंगल का जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो b आ जाएगा। तो मीन्स अब a डिवाइड b इसको सेपरेट लिख लें, एंड साइन cos x की जगह 0 अगर पुट करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो cos 0 का आंसर 1 आता है, अगेन डिवाइज़र में cos 0 का आंसर 1, तो इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो a/b आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें आपको गिवन है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, x 0 पुट करें ऊपर 0 आ जाएगा,
एंड डिवाइजर में 10 0 अगेन आंसर 0, तो मीन 0/0 फॉर्म है हम। तो x का डेरिवेटिव 1 एंड 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। तो अब देखें सेकंड स्क्वायर x जो है वो रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इट मीन्स मैं इसको राइट कर सकती हूँ कि cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x है तो मीन्स इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो cos 0 होल का स्क्वायर हो जाएगा, cos 0 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में देखिए सबसे पहले हम लिमिट x 0 को पुट करके चेक कर लेते हैं। तो cos 0 आंसर 1, तो मीन्स 1 - 1 आंसर 0 आ जाएगा। डिवाइजर में साइन 0 0, तो मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इट मीन्स हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं इस पर। एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा x लिमिट अप्रोच 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन x, बट माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब पावर पहले, पावर में से एक कम, आगे उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए इस पे हमने पावर रूल अप्लाई किया है कि साइन स्क्वायर x है, तो पावर पहले लगाएं एंड साइन x फंक्शन, आगे क्या होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, तो उसको सेपरेट आप लिख लें। जस्ट साइन स्क्वायर का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए इसमें साइन, ये तो 0 हो गया, साइन से साइन कट हो जाएगा एंड हमारी ये लिमिट जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी और डिवाइजर में 1/2 cos x आ जाएगा। अब देखिए cos x की जगह 0 पुट करें, x की जगह 0, तो cos 0 आंसर 1 आ जाएगा, तो मीन्स 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, थर्ड लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 10। तो इस पे अगेन देखिए डिवाइजर में 0, जब 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। 1 माइनस cos 0 1, तो 1 - 1 0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इस पे हम लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। x गोज़ टू 0, 1 का डेरिवेटिव लें तो 0 हो जाएगा, माइनस cos का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन x आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। डिवाइजर में डेरिवेटिव लें 2, पावर में से एक कम, अगेन x का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा। तो अब पुट करें ज़रा वैल्यूज़ को, साइन 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाए 0 प्लस साइन 0, डिवाइजर में हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई, अब x की जगह 0 पुट करें तो देखिए अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि ये 2 जब 0 से तो 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स अब इस पर हम अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा एंड डिवाइजर में 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो आप देखें cos x की जगह हम रिप्लेस करें 0 को, तो ये आंसर हमें 1 दे देगा। ये आंसर ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/2 आ रहा है, इनफैक्ट ये एग्जांपल राइट करने में मिस्टेक हो गई है। ये एग्जांपल एक्चुअली आपकी ये थी 1 माइनस cos 2x था, डिवाइजर में x स्क्वायर था। अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव देखें, ये प्लस का साइन 2x आ जाएगा, और जब अगेन इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 राइट कर लें एंड डिवाइजर में ये 2x हो जाएगा एंड 2 से कैंसिल, तो साइन 2x डिवाइड x अगेन 0/0 फॉर्म बनेगी, तो अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x एंड ये 2 इसका अगेन थीटा का जब डेरिवेटिव 2x का लेंगे 2 आ जाएगा। डिवाइजर में x का डेरिवेटिव 1, तो अब इसमें ज़रा लिमिट पुट करें, लिमिट x टेंड टू 0, तो 2 cos 0 जब पुट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, तो इट मीन्स हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो अगर सिंपल 1 माइनस cos थीटा है तो 1/2 आंसर आ रहा है, अगर 1 माइनस cos 2 थीटा आ रहा है तो उसका आंसर 2 आ रहा है। तो ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप देख लें। अच्छा नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसमें देखें x की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं, अब देखें यहाँ x नहीं है, ये p है, ये p आ रहा है, q आ रहा है, सॉरी q टेंड कर रहा है 0 को, तो 1 माइनस q की जगह जब cos q की जगह 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अगेन 0, डिवाइजर में भी 0, तो मीन 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका ज़रा हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस,
अब कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन पी क्यू हो जाएगा। अब माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा। एंड अगेन जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू जब लेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं पी। अच्छा, अब डिवाइजर में सेम पी आ जाएगा एंड साइन क्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये क्यू आ रहा है आपके पास, ये यहाँ पे ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल था और यहाँ पे स्मॉल क्यू आ रहा है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू डेरिवेटिव लेना है। तो अब ये p बाई क्यू को साइड पे कर दे। इसमें जब लिमिट अगेन देखें पुट करूँगी x की जगह, ये q जब 0 पुट करेंगे तो अगेन ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इट मीन्स इसका हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, कोस पी क्यू हो गया। और अगेन पी क्यू का जब मैं क्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगी अगेन यहाँ पे अगेन पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको पहले लिख लेते हैं। और अगेन साइन क्यू का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये कॉस क्यू हो जाएगा। अब अगेन जब थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं मीन्स जो एंगल में आ रहा है क्यू तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू ले रहे हैं, तो स्मॉल क्यू जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए ये पी स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, दोनों पी को कंबाइन कर लें एंड क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों पे लिमिट अप्लाई करें तो कोस 0 जब इसमें देखें क्यू को 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस 0। डिवाइजर में भी कोस 0, कोस 0 का आंसर 1। अगेन डिवाइजर में 1 तो मीन 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट देखें, लास्ट वन एग्जाम्पल है एंड इसमें देखें क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो आप इस पे लोपिटल रूल अप्लाई करने से पहले चेक कर लिया करें क्या 0/0 या इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। तो डिवाइजर में देखें 0 आ जाएगा एंड सेकंड 0 पुट करें तो आंसर ये माइनस कोस एक्स को अगर मैं देखूं तो ये 1 आता है। आप देखें सेकंड का भी आप यहीं से कर सकते हैं कि सेकंड एक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/cos x का। तो cos x की जगह हम पुट करें यहाँ पे 0 तो ये आंसर 1 दे देगा। अगेन 1/1 आंसर 1 आ जाएगा, तो मीन 1 - 1 आंसर 0। तो इट मीन्स 0/0 फॉर्म हमारी बन गई। तो हम यहाँ पे लोपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिवाइजर में x का डेरिवेटिव 1, अगेन सेकेंड x का अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो सेकेंड x होता है एंड tan x होता है। और माइनस कोस का डेरिवेटिव करें तो वो प्लस का साइन x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, आप इस पे आप लिमिट को अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे डिवाइजर में आप 1 आ रहे तो ये अनडिफाइंड टर्म नहीं बनेगी। तो ज़रा अप्लाई कर लें यहाँ पे सेकेंड 0 tan 0 प्लस साइन 0। साइन 0 0 होता है और tan 0 भी इनफैक्ट 0 हो जाएगा। सेकेंड 0 ये भी कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 मीन 0 + 0, तो आंसर हमारा फाइनल 0 आ जाएगा। क्लियर हो की बात। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।